आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी, इस माह की दुर्गा अष्टमी। इसके साथ साथ इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में जन्मे थे। बहुत लिखा और एक उच्च दर्जे के आध्यात्मिक और साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर एक अलग ही टाइप का लेखन करना उनकी खासियत थी। वो रविंद्रनाथ टैगोर जो 7 अगस्त 1941 के दिन शांत हो गए। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा है। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर को इनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि। 10 तारीख को जानकी जयंती, सीता नवम। मां सीता ऐसे तो कब प्रकट हुई थी किसी को पता नहीं है, मगर जनक राजा जब हल जोत रहे थे तभी उनको जमीन के अंदर से एक मिले और जमीन का एक हिस्से को ही सीता बोला जाता है। उनकी जयंती, हमारी जितनी भी सतियों की बात होती है उसमें सीता जी प्रथम स्थान पे है। और साथ साथ आगे की बात करें तो सीता जी की क्या बोल, एक अद्भुत मूर्ति, विष्णु पत्नी, क्या बोल सकते। सीता जयंती की सबको बधाई हो। 11 तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। 1999 से मनाना चालू किया। 1995 में पोखरण में इसी तारीख को अणुपरीक्षण किया गया था और हमने किया अणुपरीक्षण, सफल हुआ। इसके मान में वैज्ञानिक रिसर्च करने वाले को, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को सराहना करने के लिए, इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये दिन मनाना चालू किया और ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी हमारे लिए। पोखरण हम कोई नहीं भूल पाएंगे। 12 तारीख को मोहिनी एकादशी है। उसी दिन इंटरनेशनल नर्सिस डे है। 1965 से मनाया जाता है परिचारिका दिवस। आप हॉस्पिटल में होते हो, कौन सी जात के हो, कौन से जेंडर के हो, कुछ देखना नहीं है। आप हॉस्पिटल में हो, नर्स है, आप बीमार हो, आपकी कैसे सेवा की जाए, कैसे अच्छा किया जाए, ये परिचारिका का काम है और इसके लिए ये दिन मनाना जरूरी, इसको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। बड़े पैमाने पे डॉक्टर से ज्यादा हमारा केयर करती है। डॉक्टर तो करते ही है खैर, मगर डॉक्टर कम वक्त के लिए आता है, वो पूरे दिन हमारे साथ रहते हैं। और ये नर्सिस बहुत बड़ा, जिसको हम सिस्टर्स ब्रदर्स बोलते हैं, वो लोगों की सेवा को कोरोना काल में हमने अनुभव किया। बहुत ही सराहनीय काम, सैल्यूट है दोनों हाथों से। 13 तारीख को रुक्मणी द्वादशी है। रुक्मणी जी का भी जन्म दिवस। रुक्मणी जी श्री कृष्ण की पत्नी, पटरानी। और क्या एक अलग ही माहौल, इनका भी बहुत अलग ही व्यवस्था। और लक्ष्मी स्वरूपा, तो लक्ष्मी स्वरूपा एक ही सप्ताह में देखो। और सबको रुक्मणी जयंती की भी बहुत बहुत बधाई। 14 तारीख को नरसिंह जयंती। नरसिंह भगवान के बारे में तो सब जानते हैं, प्रहलाद की बात जानते और हिरण्यकश्यप की बात जानते। और एक बड़ा खंभ खड़ा कर दिया गया और खंभ को गर्म कर दिया गया, लाल लाल। बोला प्रहलाद को, क्या आपके हरि इसके अंदर है तो बताओ मुझे। और इसने हरि को भेड़ दिया, यानी खंभ को भेड़ दिया, तो उसमें से नरसिंह स्वरूप उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यप की डिमांड थी, ना इंसान से मरू ना पशु से मरू। हिरण्यकश्यप की बात थी, न शाम को मरू न रात को मरू न दिन में मरू। हिरण्यकश्यप की बात थी, ना बाहर मरू ना अंदर मरू। हिरण्यकश्यप की बात थी, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। ऐसे वरदान मांगे थे और वो बहुत ही
तांडव मचा रहा था लोगों के ऊपर। तो भगवान नृसिंह स्वरूप आए और एक ही बात थी, अस्त्र से ना मरो, शस्त्र से ना मरो। तब अपनी गोद में सुला के और चौखट पे, घर की चौखट पे, जहां न अंदर हो न बाहर हो, न ऊपर हो न नीचे हो, गोद में सुला के, ना नरसिंह स्वरूप था, न पशु थे न इंसान थे, और नाखून से उनको चीर डाला। ये अलग ही बात है। ये नरसिंह जयंती उसी दिन हुई और नरसिंह जयंती की सबको बताए। 15 तारीख को आद्य शंकराचार्य, जिसके बारे में मैंने बोला था कि 4 मठ की स्थापना थी, वेदों के लिए अद्वैत वेद की बात की, उनका कैलाश गमन का दिवस, पुण्यतिथि भी, और उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज है। कौटुंबिक भावना बात बहुत बड़ी बात है। परिवार के लिए जुड़ के रहना, हिंदू अविभक्त कुटुंब, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोलते हैं। वो प्रक्रिया कोरोना काल में लोगों को पता चले कितनी मायने रखती है। कब बच्चे बड़े हो जाते पता भी नहीं चलता है। कितना संस्कार मिलता है एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे के मानवता का संस्कार मिलता है। ये सब बातों को लेके 1986 से इसको मनाने में आया और वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। देखो, आने वाले दिनों में बहुत गर्मी पड़ने वाली है। फिर से ये सप्ताह पूरा संभालने की जरूरत है। आप सबको ख्याल रखना है, पानी ज्यादा पीना है, मगर साथ साथ अपने घर के बाहर एक गमला हो या कोई ऐसी जगह हो जहां पे आप कुछ बर्तन रख सकते हो, पानी भर के रखो। पशु पक्षी के लिए बहुत जरूरी है ये भी। इनके लिए हमारी सेवा ही मदद कर सकती है, क्योंकि पानी बिना जीवन नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। ये चैनल आप तक पहुंच रहा है, ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए, इसके बाद में घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें तो आपको पहुंचे। हकीकत में ये चैनल संस्कृति की बात करता है, हमारी धरोहरों की बात करती है। इसलिए आपका सहकार हमें चाहिए, आप हमसे जुड़े रहिए। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।